आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर हमें क्या निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है और किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। तो सबसे पहले डाइपोल को कंसीडर करेंगे जिसके अंदर आपके पास दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज होंगे, एक माइनस क्या चार्ज है तो दूसरा प्लस क्या चार्ज, और उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है हमने वो कंसीडर की, हमारे पास कितनी है 2a। और हमने साथ में ये एज्यूम किया डाइपोल का जो सेंटर है वो हमारे पास क्या है O, मतलब माइनस क्या चार्ज से हमारे पास O की सेपरेशन कितनी होगी A, और प्लस क्या चार्ज से हमारे पास O की जो सेपरेशन होगी वो भी कितनी होगी हमारे पास A। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो प्लस क्या चार्ज और माइनस क्या चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो पी हम आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जो माइनस क्या चार्ज और प्लस क्या चार्ज से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इसी वजह से उसको नाम दिया गया इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल लाइन। तो पी पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, डाइपोल की स्ट्रेंथ निकालनी है। स्ट्रेंथ को किसके साथ रिप्रेजेंट किया गया, ई के साथ रिप्रेजेंट किया गया। तो अब हम जानते हैं डाइपोल के पास दो चार्ज हैं, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्या चार्ज की वजह से भी होगी और माइनस क्या चार्ज की वजह से भी होगी। तो हमने कंसीडर किया, कंसीडर E1 ड्यू टू प्लस क्या चार्ज, E2 किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्या चार्ज। और हमारे पास नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई टोटल किसके इक्वल होगी बेटा, पी पॉइंट पर दोनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो हमारे पास जो ई टोटल होगा वेक्टर फॉर्म में दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, E1 प्लस E2। अब ये हमारे पास इसका वर्किंग रूल है। अब उसके लिए क्या क्या होगा, करना होगा हमें, पी पॉइंट को डाइपोल के सेंटर से एज्यूम करते कितने डिस्टेंस पर, हमारे पास x डिस्टेंस पर है। मतलब कंसीडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस x, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए डाइपोल वेयर वी फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट x डिस्टेंस पर है जहां पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले जो हमने E1 एज्यूम किया था प्लस क्या चार्ज की वजह से, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, E1 इस पॉइंट को A नाम दिया, इसको बेटा हमने मान लिया B पॉइंट है, तो E1 प्लस क्या चार्ज की वजह से होगा। तो क्या रिजल्ट हो हमारे पास, प्लस क्या हो बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहाँ पर बेटा क्या होगा, BP का स्क्वायर। एक सिंगल चार्ज की वजह से हमारे पास ये रिजल्ट होता है। दूसरा हमारे पास E2 हमारे पास बेटा क्या होगा, माइनस के क्या हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, ये AP का स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्या से जो P पॉइंट है कितने डिस्टेंस पर है, AP के डिस्टेंस पर है। अब हमें कुल मिलाकर AP और BP इस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रही है और दोनों ट्रायंगल के ऊपर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेटा। तो हमारे पास रिजल्ट ये क्या आएगा, AP A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। सिमिलरली हमारे पास BP किसके इक्वल होगा, A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। यहाँ तो कोई डाउट, और यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो P पॉइंट पर हम क्या देखते हैं बेटा, प्लस क्या चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा कहाँ पर होगा, बाहर की तरफ होगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू बेटा, E1 की वैल्यू है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। ये बेटा हमने मान लिया बेटा क्या हमारे पास E2 की डायरेक्शन है। और दो वेक्टर क्वांटिटी का जो रिजल्ट आएगा वो किससे आएगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। तो इससे हम क्या बना देंगे,
पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आपके पास बेटा ये बन गया, और उसका हमारे पास जो डायगोनल होगा वो हमें क्या देगा बेटा, रिजल्टेंट देगा। तो हमारे पास इस पैरेललोग्राम से हमारे पास बेटा क्या आएगा, रिजल्टेंट आ गया। तो हमारे पास ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू पैरेललोग्राम, यहाँ पर लिख देते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हमारे पास क्या होगा भाई, ई टोटल इज इक्वल टू E1 स्क्वेयर E2 स्क्वेयर 2 टाइम ऑफ E1 E2 एंड कोस 2 थीटा। या तो बेटा इसको इस फॉर्म में कर लो, या फिर बेटा हम क्या देखते हैं, जितना माइनस क्या चार्ज है उतना ही क्या है, प्लस क्या चार्ज, जितना माइनस क्या चार्ज उतना ही क्या है, प्लस क्या चार्ज, जितना पी पॉइंट माइनस क्या चार्ज से डिस्टेंस पर है उतना ही कहाँ से बेटा, प्लस क्या चार्ज से। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे पास दोनों चार्ज सेम है, दोनों डिस्टेंस भी सेम है, तो यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी बेटा क्या होगी, दोनों की वजह से सेम होगी। तो या तो इस तरीके से दोनों को ऐड कर दो, या फिर सिंपली क्या लगा दो, लॉ ऑफ ए पैरेललोग्राम लगा दो। अगर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाते हैं तो आपके पास क्या होगा, E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ E1 E2 कोस 2 थीटा। 2 थीटा हमारे पास क्या है, क्योंकि आपके पास जो थीटा होता था कोस के साथ, ये आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच का रिजल्ट होता था। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके नीचे वाला भी थीटा है, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारे पास है वो थीटा। तो E1 और E2 के बीच का एंगल कंप्लीट कितना बन जाएगा, 2 थीटा। तो हमारे पास जैसा कि मैंने बताया, E1 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा बेटा, E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, सेम है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा भाई, इसका रिजल्ट ये बनेगा, E टोटल इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर इंटू क्या, कोस 2 थीटा, और कंप्लीट का क्या, रूट। क्योंकि मैंने पुट किया बेटा E1 किसके इक्वल पुट किया, यहाँ पर E2 के इक्वल पुट किया है। अब इसके अंदर क्या रिजल्ट बन जाएगा सोल्व करने के बाद, 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर कोस 2 थीटा, कंप्लीट का हमारे पास क्या बन गया, रूट बन गया। तो ध्यान से देखो हमारे पास बेटा ई स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2E1 स्क्वायर अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस के कोस 2 थीटा, और कंप्लीट का बेटा क्या, अंडर द रूट, और 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा किसका प्रॉपर्टी होता है आपके पास, 2 कोस स्क्वायर थीटा की, 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 और 2 2 का स्क्वायर, E1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये कंप्लीट का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 2E1 कोस थीटा कंप्लीट स्क्वायर का अंडर द रूट, स्क्वायर से आपके पास बेटा क्या कैंसिल आउट हो गया रूट। तो रिजल्ट क्या बनेगा, 2E1 कोस थीटा इज इक्वल टू E टोटल का मैग्नीट्यूड। अब हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर सिर्फ E1 की वैल्यू निकालनी है, और E1 की वैल्यू हमारे पास किसकी वजह से थी, E1 ड्यू टू प्लस क्या चार्ज, और सिंगल चार्ज की वजह से हमारे पास जो रिजल्ट होता था वो क्या होता था भाई, देखो भाई E1 यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं, 1 मिनट भाई, E1 आपके पास बेटा क्या होगा, किसकी वजह से, आप प्लस क्या चार्ज की वजह से, तो प्लस क्या हो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस हमारे पास बेटा क्या था, डायग्राम के अंदर देखो प्लस क्या चार्ज की वजह से BP, तो BP का क्या कर दिया जाएगा, स्क्वायर कर दिया जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आपके पास BP की वैल्यू बेटा हमने निकाल रखी है, BP किसके इक्वल था आपके पास, रूट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास कहीं ना कहीं E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस के क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर एक्स स्क्वायर का रूट, और कंप्लीट का बेटा क्या स्क्वायर, स्क्वायर से रूट अगेन कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास क्या रहेगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। इस E1 की वैल्यू को पीछे वाले इक्वेशन के अंदर क्या किया जाएगा, पुट किया जाएगा। यह जो हमारे पास इक्वेशन बेटा हमने एक कंसीडर की है, नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट,
वी गेट। तो हमारे पास रिजल्ट बेटा क्या बनेगा, देन आपके पास ई क्या होगा, आपके पास ई टोटल इज इक्वल टू क्या था, ई वन कोस थीटा। ये था हमारे पास रिजल्ट, ई वन कोस, सॉरी 2 E1 कोस थीटा। तो ई वन की वैल्यू पुट करो और साथ में कोस थीटा की, तो ई वन की वैल्यू हमने निकाली क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कोस थीटा। ट्रायंगल के अंदर देखो बेटा, अगर आपके पास ये थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा, ये अगर ये थीटा है तो ध्यान से देखो बेटा, इसके अंदर ये बेस है और ये हमारे पास क्या, हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी बनेगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास ए है और हाइपोटेन्यूज बेटा क्या है, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट। तो हमने वैल्यू पुट की बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर बेटा कितनी, 1/2। ये हमने किसकी वैल्यू पुट की है, कोस थीटा की। यहाँ पर ब्रैकेट में कर देते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट, जो ट्रायंगल के अंदर लिया गया है। तो हमारे पास रिजल्ट बेटा क्या बन गया, 2a बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड। यहाँ पर पावर कितनी है 1 और यहाँ पर कितनी 1/2, तो ऐड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 3/2। लेकिन 2a को क्या बोलते थे, डाइपोल मोमेंट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था P इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, 2a। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया बेटा, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर बेटा 3/2। फिर से हमारे पास एक मैंने आपको पॉइंट बता रखा था बेटा, डाइपोल के बीच की जो सेपरेशन है वो बहुत ही क्या होती है, छोटी होती है। डाइपोल के बीच की सेपरेशन क्या होती है, बहुत ही छोटी। एज वी नो दैट, एज वी नो टू ए डिस्टेंस विल बी, या फिर बेटा या विल क्या, इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अगर बेटा 2a डिस्टेंस स्मॉल है तो स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो बेटा वेरी स्मॉल हो जाएगा, और वो वेरी स्मॉल हो जाएगा तो उसको बेटा क्या पुट किया जाएगा, 0 पुट किया जा सकता है। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है बेटा, इसके अंदर ए स्क्वायर की वैल्यू को कितना पुट करेंगे, 0। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, देन हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर कितनी थी, 3/2। जहाँ पर ए स्क्वेयर को 0 पुट किया जाएगा तो रिमेनिंग रिजल्ट क्या रहेगा, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वेयर और कंप्लीट की पावर क्या, 3/2। रूट से आपके पास कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन और एक्स की पावर बेटा क्या, 3। ये था बेटा हमारे पास आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। थोड़ा सा आपको पीछे का बेटा वेक्टर फॉर्म पता होनी चाहिए, उसके अलावा इसके अंदर कोई खास सी बात है नहीं। जिसके अंदर बेटा क्या क्या था, डाइपोल, ये डाइपोल के पास 2 चार्ज होंगे, P इक्वेटोरियल पॉइंट है जो माइनस क्या और प्लस क्या चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमने E1 और E2 जैसा कि पीछे करते आए हैं वैसे ही करना होगा। E1 प्लस क्या चार्ज की वजह से, E2 प्लस क्या माइनस और प्लस क्या चार्ज की वजह से। लेकिन बेटा हम यहाँ पर क्या देखते हैं, प्लस क्या चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है। माइनस क्या चार्ज की वजह से अंदर की तरफ होगा। और 2 वेक्टर क्वांटिटी को अगर ऐड किया जाता तो किससे किया जाएगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बेटा हम क्या कहता है, फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी इनटू में सेकंड क्वांटिटी इनटू बेटा कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ध्यान रखना यहाँ पर बेटा ये जो एंगल होगा कि नॉट 2 थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, तो यहाँ पर बेटा कंप्लीट एंगल कितना बनेगा, 2 थीटा बनेगा। यहाँ तक की बात ठीक है। और यहाँ तक की अगर बात ठीक है तो बेटा उसके बाद हमें क्या करना था भाई, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये दोनों चार्ज क्या है, आपस में सेम है। तो इस वजह से जो स्ट्रेंथ है वो सेम होगी, चाहे उसकी डायरेक्शन बेटा क्या हो अलग हो, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका जो अमाउंट होगा वो क्या रहेगा, इक्वल होगा। तो इस वजह से E1 किसके इक्वल पुट किया, E2 के। तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर, E2 की जगह क्या पुट किया, E1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ E1 कोस 2 थीटा। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। इसके अंदर बेटा E1 की वैल्यू निकालेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने करना। एक बेटा ये तो हमारे पास किसका है, इक्वेटोरियल का। और एक्सियल लाइन का हमारे पास रिजल्ट बेटा क्या था, 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन और एक्स की पावर बेटा क्या 3। ध्यान से देखो, इस फैक्टर की जगह बेटा क्या लिखा जा सकता है, ये तो कहीं ना कहीं आपके पास इस फैक्टर की जगह बेटा क्या लिखा जा सकता है, इक्वेटोरियल।
मतलब क्या है, एक्सियल लाइन पर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है किसके कंपेरेटिव, इक्विटोरियल के। और कितनी ज्यादा होता है, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स आपके पास ज्यादा होगी बेटा स्ट्रेंथ, कहां पर, इक्विटोरियल पॉइंट पर, सॉरी एक्सियल लाइन पर। एक्सियल लाइन पर बेटा क्या आपके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, इक्विटोरियल से 2 टाइम्स ज्यादा है। ओके बेटा, थैंक यू। आप लोगों को यहाँ तक का करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।